सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति एक न एक लक्ष्य लेकर के जीवन को जीने का प्रयास करता है। यद्यपि कितने ही लक्ष्य पूरे हो जाएं, जीतती हमेशा मृत्यु ही है। फिर भी व्यक्ति पूरी जिंदगी लगा देता है जिंदगी को जिताने में, और जीतती हमेशा मृत्यु ही है। हर किसी का अपना अपना लक्ष्य है, हर किसी का अपना अपना विजन है, हर किसी के अपने अपने व्यूज हैं, हर किसी का अपना अपना एटीट्यूड है। लेकिन मैं आप सबको एक बात से जोड़ना चाहता हूं कि बहुत सारे लक्ष्य आप लोग बनाते हो। किसी का लक्ष्य है पैसा कमाना, किसी का नाम कमाना, किसी का एक अच्छे पद पर बैठना। कई लोगों का यह सपना है कि अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना। इन सारे सपनों और इन सारे लक्ष्यों के बीच में जो मुख्य है उसको आप भूल चुके हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। भोजन करने का पीछे का एक उद्देश्य है कि हमारा पेट भर जाए। पेट भरना उसका भोजन करने का उद्देश्य है। लेकिन वो जो पेट भरता है वो रोटी से भरता है, चावल से भरता है। दाल सब्जी से कभी पेट नहीं भरता। दाल सब्जी वो रोटी अंदर चली जाए, इसके लिए साधन है। आपके जीवन में ऊंचा पद हो जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी शादी हो जाए, बंगला बन जाए, ये सब बाहर के लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य और है अंदर का, वो है शांति। कितनी बड़ा लक्ष्य ले लें, कितनी बड़ा लक्ष्य ले लें, लेकिन अंतरंग में अगर शांति नहीं है, अगर आपके अंदर में शांति नहीं है, तो तुम्हारे सारे लक्ष्य बेकार हैं। एक भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जीवन का जो शांति के बिना पूरा हो। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहला लक्ष्य बनाए कि मेरे जीवन में शांति कैसे बनी रहेगी, मैं शांति का जीवन कैसे जी पाऊंगा। सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। और वो शांति आपको आपके चारित्र से मिलेगी। वो शांति आपको आपके कैरेक्टर और आपके हॉबी से मिलेगी। कैरेक्टर को छोड़ करके कभी हॉबी नहीं होती। एक बहुत बड़ा गुरुकुल था। उस बहुत बड़े गुरुकुल में बहुत सारे छात्र पढ़ते थे। एक छात्र ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, और कितने साल मुझे गुरुकुल में पढ़ना है, मुझे अपने जीवन के बहुत सारे लक्ष्य भी तो प्राप्त करना है। गुरु ने उससे कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, तो अपने जीवन को लेकर के बहुत एक्टिव हो। एक दिन रात को 10 बजे गुरुजी ने उसको उठाया। देखो, जिस शिष्य में योग्यता होती है गुरु उसको प्रकट करने का प्रयास करते हैं। उसको रात को 10 बजे गुरुजी ने गुरुकुल से उठाया और वहां से उसका घर 10 किलोमीटर दूर था। बेटा उठो। हाँ गुरुजी, तुम्हारी पढ़ाई आज से पूरी हुई, घर जाओ। बोले गुरुजी सुबह चले जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हारी पढ़ाई अभी पूरी हो गई, अब घर जाओ। गुरुजी बाहर तो अंधेरा है, 10 किलोमीटर का घना जंगल है, मैं घर तक कैसे जाऊंगा। गुरु ने एक हाथ में दीपक दिया, उसमें घी भरा, बाती जलाई, प्रज्वलित करी, उसके हाथ में दी और बोले अब इस दीपक के सहारे बाहर चले जाओ।
वो जैसे ही आश्रम से एक कदम बाहर रखता है, गुरुजी दिया बुझा देते हैं। बोले गुरुजी अंधेरा है, मैं कैसे जाऊं? बोले अपना दिया खुद जलाओ। दिया देने वाले गुरु होते, जलाने का काम तुम्हारा है। और आज से 7 दिन बाद लौट करके आना, अपनी सारी योजनाएं बना करके लाना जीवन की। अपने जीवन की सारी योजनाएं बना करके लाना कि तुम्हारा क्या क्या करने का मन है। ध्यान रखना, लाइफ में मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है, गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। जिसने मुझे गुरु बनाया है या जिसने किसी को भी गुरु बनाया है, आपके पास एक सहारा रहता है, एक सहायक रहता है, एक रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए गुरु जरूरी है। एक बार उसके मन में आया कि गुरु जी अच्छे नहीं है, दीपक बुझा दिया। फिर अगले ही पल उसके मन में आया कि नहीं, गुरु जी अच्छे हैं, जो गुरु जी कहेंगे सब अच्छा है। 7 दिन बाद वो लौट करके आता है अपनी फाइल लेकर के कि गुरु जी मैंने ये विजन बनाया कि 25 साल की उम्र में मैं ये टारगेट पूरा करूंगा, 30 साल की उम्र में ये टारगेट पूरा करूंगा, 40 साल की उम्र में ये टारगेट करूंगा, 50 साल की उम्र में ये टारगेट करूंगा। गुरुजी ने पूरी फाइल देखी, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक, और फेंक दी। बच्चा फिर घबरा गया। जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसके गुरु ने उससे कही थी कि बेटा तेरी योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, कि बेटे तेरी योजनाएं तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जीवन की सबसे पहली योजना नहीं है। वो सबसे पहली योजना है चारित्र के निर्माण की और जीवन की शांति की। ये 2 योजनाएं सबसे पहले होना चाहिए। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, सुख बड़ा होता है कि शांति? बताइए। पक्का? लेकिन आप लोग किसके लिए भाग रहे हैं? तो मिलेगा कैसे? आप सबको पता था कि महाराज जी इस रास्ते से यहां पर आएंगे, और अगर तुम दूसरे रास्ते चले जाते तो हम कैसे मिलते? आपको जीवन का सबसे बहुमूल्य अगर कोई वस्तु है आपकी, तो उसका नाम है शांति। और आप सुख की खोज में लगे हो, और सुख शांति के बाद आता है। मुझे पढ़ाई करना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, ये सारी चीजें व्यर्थ की बातें हैं। सबसे पहला प्रयास खुद की शांति का हो। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे जिन्होंने हमको बचपन से देखा है, हमारे साथ खेले भी हैं। मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिसकी कमी थी उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसका नाम है शांति। शांति का प्रयास सबसे पहले करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर बैठ के बढ़िया खाए पिए ऐश करें। शांति का प्रयास सबसे पहले करें। 2 कहानियों से मैं आपको जोड़ता हूँ। एक पिता ने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया, और उसके बाद उसके बेटे को वैराग हो गया। वैराग होने के बाद बेटा बढ़िया एक जंगल में कुटिया बना के रहता था, जो दिन में एक बार बुला के उसको भोजन कराते, बढ़िया भोजन करके भगवान की भक्ति करके विश्राम कर रहा था। दोपहर को 2 बजे राजा वहीं से निकला। बोले कैसा निठल्ला आदमी है, देश के लिए तो भार है, ये कुछ करता ही नहीं है, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, कुछ करता ही नहीं है। तो बोले ओ बाबा जी, कुछ काम करो, मेहनत करो, मुफ्त की रोटी मत तोड़ो। तो अच्छा वो कहता है तो बताइए आप क्या करूं? बोले कुछ काम करो। क्या काम करूं? बोले कुछ नहीं, मैं आपको 5 एकड़ जमीन देता हूं, खेती कर लो, शादी नहीं करना तो मत करो। तो बोले चलो भाई खेती कर लेते हैं। खेती करने के बाद क्या करूंगा? फसल उगाना। अच्छा फिर क्या करूंगा? फसल बेचना। फिर क्या करूंगा? बोले जो पैसा आएगा उससे बहुत बड़ा घर बनाना। अच्छा ठीक है, घर बना के क्या करूंगा? शादी कर लेना। चलो शादी करके क्या करूंगा? अरे फिर अपने घर में शादी करके बच्चे बच्चे करके शांति से सोना। तो बोले अभी क्या कर रहा हूं? जब मुझे शांति से सोना ही है तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? अल्टीमेटली आप लोगों को सुख शांति चाहिए, और आप
ढूंढ रहे हो दुख, जो जिंदगी खुद के लिए जीने का वक्त था वो आप रोडों में किताबों के बीच में गुजार देते हो। अपने जीवन में शांति से जुड़ने का प्रयास करें। या तो ऋषि बने या कृषि करें। आप पढ़ाई करें, बिजनेस करें, अच्छे पद पर आसीन हो, लेकिन लक्ष्य एक रहे कि मुझे शांति के साथ चलना है। क्योंकि जिस दिन जाओगे उस दिन कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन जाओगे उस दिन कुछ नहीं बचेगा। कोई बीमारी हो जाएगी तो डॉक्टर से बोलोगे डॉक्टर साहब कितना पैसा चाहिए, तो शांति से मर जाऊं, बस शांति से मर जाऊं। देखो आप, अपन ने मैथ्स में एक थ्योरी पढ़ी थी, LHS इज इक्वल टू, बस ये इक्वल हो गया मतलब आप पास हो गए ना। ठीक है, ध्यान से समझना। LHS इज इक्वल टू RHS। एक व्यक्ति ने 20-25 साल की उम्र में कमाना चालू किया, 50 साल तक कमाया, 70 साल का हो गया। 70 साल की उम्र में वो बीमार पड़ा। अब वो बीमार पड़ता है, डॉक्टर को पैसा देता है। हर महीने उसने उतना पैसा दिया जितना उसने हर साल कमाया। 50 महीने में 50 साल का कमाया पैसा डॉक्टर को दे दिया। LHS इज इक्वल टू, जैसे आए हो वैसे ही जाओगे, अलग कोई तरीका नहीं है। जब पैदा हुए तो दांत नहीं थे, जब मरोगे तो भी, जब जन्मे थे तो किसी को याद नहीं रखते हो, जब जाओगे तो किसी को याद नहीं रखोगे। जब पैदा हुए थे तो कुछ खा नहीं पाते थे, लिक्विड डाइट चलती थी। जब मरोगे तो लिक्विड डाइट चलेगी ना। जब आए थे तो बिना कपड़े के ही आए थे, और जाओगे तो कपड़े उतार लिए जाएंगे। अंतिम समय 1 मिनट पहले किसी को कपड़े सहित नहीं जलाते। क्यों? LHS इज इक्वल टू, जब उस पोजीशन तक जाना ही है तो क्यों ना शांति के साथ जाऊं। हाव हाव करके ये पैसा वो पैसा ये पद, इसके चक्कर में खुद को मत खो बैठना। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। जीवन छोटा सा है, इसे शांति के लिए ही जिए। जीवन बहुत छोटा है, आजकल तो और छोटा हो गया है, बहुत छोटा हो गया है, कुछ नहीं बचा। जब कब किसी का रिमोट कंट्रोल की बटन दबी, खत्म। 1 सेकंड पहले तो बोल रहा था, 1 सेकंड बाद डाटा खत्म, 1 सेकंड में खत्म। जैसे स्विच ऑफ होती ना मशीन, वैसे ही। अब उस शांति के लिए क्या प्रयास करना है, ये बात अपन करते हैं। डायगोनिसिस ये हुआ कि अपन सुख के लिए भाग रहे हैं, जबकि चाहिए शांति है। अब उस शांति के लिए हम करें क्या? अपने लिए जिए, धार्मिकता के साथ जिए, किसी से मन मुटाव ना रखें, जो जैसा मिले उसमें खुश रहें। और एक विशेष बात, उन बातों को भूलते जाएं जिनसे शांति जाती हो। उन बातों को भूलते जाएं जिनसे आपके मन की शांति जाती हो, और उन बातों को याद रखें, कभी ना भूलें जिससे शांति आती हो। बस जिससे शांति आ जाए वो बातें याद रखें, और जिससे शांति जाए वो बातें भूल जाएं। एक बच्चा नागपुर पढ़ने गया, उसको CA का कोर्स करना था। उसके पिताजी ने उसको कहा कि बेटा तू CA करके आ। गया, CA करने गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके सारे जो हर्डल्स से निकल गए, लास्ट अटेम्प्ट था, नहीं निकल पाया। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी एक बार और पढ़ने का मौका दें, करोड़पति का बेटा। पिताजी ने बोल दिया बेटा पैसे नहीं है। पिताजी ने बोला बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तुमको पढ़ा पाऊंगा या बहन को, एक जन सोच लो। बोले नहीं पिताजी मुझे पढ़ना है। करोड़पति आदमी अपने बेटे के साथ व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा गुरु अपने शिष्य के साथ, एक अच्छा पिता अपने बेटे के साथ व्यवहार करता है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम उसको बोलना कि 10,000 भेज सकता हूं, बस इससे ऊपर नहीं।
उसने कहा जी पिताजी। माँ से कहा जैसा माँ बोलो मैं इस बार निकाल के दिखाऊंगा। उसको 8 महीने का टाइम दिया गया, 80,000 रुपये मिले। कई बार उसमें वो एक टाइम भूखा भी रहा। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसको बुक नहीं थी तो उसने लाइब्रेरी में बैठ करके, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके दोस्त से उधार लेकर के वो बुक पढ़ी और सीए पास आउट हुआ। पास आउट होते ही उसके पिताजी ने उसको एक कार गिफ्ट करी, सफारी, कि बेटा जब भी ऑफिस जाना इसी में जाना, भले कितने की भी नौकरी लगे। बोले पिताजी आपके पास तो 10,000 रुपये नहीं थे। पिता ने बोला बेटा अगर उस समय पैसा दिखाता तो तू पास ना हो पाता। उसके पिता ने उसके लिए प्रयास किया। आपके परिवार के लोग भी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में आप कितना प्रयास कर रहे हैं? सारे पुरुषार्थ एक तरफ और शांति के लिए किया गया पुरुषार्थ एक तरफ। जो बातें, अब वो बेटा जो है ना वो उस बात को याद नहीं रखता है। वो जो बेटा उस बात को याद नहीं रखता, उसको रियलाइज हुआ कि पिताजी ने ये बात क्यों करी, ये चीज पिताजी ने मेरे साथ क्यों करी। जो बातें आपके जीवन में शांति दें उन्हें याद रखें, और जो शांति छीन ले उन्हें भूलते जाएं। शांति पाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि मैं एक बार डिग्री तो ले लूं, उनको बताऊंगा जिन्होंने कहा था कि बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, तुम क्या प्रूव करोगे खुद को? तुम इंप्रूव करो खुद को। किस किस को अपने बारे में बताने जाओगे कि मेरे अंदर ये गट्स हैं? तुमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन वो आए कि दुनिया तुम्हें जान जाए। इसलिए उन बातों को याद न रखें जो तुम्हारे लक्ष्य से तुमको भटकाती हो। शांति जिसमें वो काम करें। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो याद मत रखो, हाँ इस बात को याद रखो कि कमजोरी मेरी थी, मैं व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। शांति के प्रयास के लिए सर्वश्रेष्ठ है ज्यादा लोड नहीं लेना। ओम, थोड़ा जोर से, ओम ओम इग्नोराय नमः। लोड मत लेना। क्यों लोड ले? मैं पढ़ने आया हूं, अपना प्रयास कर रहा हूं, नहीं पढ़ पाया तो एक मेरे से बच्चा बोलता है कोटा में कि मैं नीट करने आया हूं, अगर मेरी नीट नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, मैं कौन सा मुंह लेके घर जाऊंगा। मैंने कहा जो लेके आए थे वही लेके जाना, इसमें क्या है। टारगेट ए, टारगेट बी, टारगेट सी, टारगेट डी, बहुत सारे टारगेट्स लाइफ में सेट करो, लेकिन वो सारे टारगेट शांति से अटैच्ड हों। इस जिंदगी का हर पुरुषार्थ अपनी स्वयं की शांति के लिए करना। कुछ भी नहीं है दुनिया में। आप सबसे कह रहा हूं, कितने बढ़िया बाल सजा लो, टकले होने ही है। कितनी अच्छी क्रीम लगा लो, झुर्रियां होनी है। कितना अच्छा भोजन कर दो, हर दिन भूखे होना ही है। तो क्यों ना उसके, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके साथ शांति का प्रयास हो। मन में अगर शांति नहीं है और तुमने जीवन में बहुत कुछ भी हासिल कर लिया तो कुछ नहीं कर लिया। बड़ा पैसे वाला भी, बड़े पद वाला भी आत्महत्या करते देखा जाता है। तो क्या मतलब उस पैसे का, क्या मतलब उस पद का जो तुम्हारी शांति छीन ले। करें वही जो आपको शांति दे, क्योंकि आखिरी में डाटा समाप्त सबका होना है। LHS इज इक्वल्स टू। तो उस पोजीशन से जाने के पहले अपन खुद को शांति से जोड़ने का प्रयास करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की